एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री टेक्निक दो तरह की होती है, कांस्टेंट करंट मेथड और सेकंड होता है कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेथड। तो आज बात करेंगे अपन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेथड की। ऐसा मेथड या ऐसी टेक्निक जिसके अंदर कैथोड पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं अगर उसको कंट्रोल रखते हैं, मतलब एक फिक्स पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, तो ऐसी टेक्निक को बोलते हैं कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेथड। ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर एक मिक्सचर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, मतलब अगर एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस के एनालिसिस के लिए इस तरह की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर, बिस्मथ, लेड और टिन ये चारों प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एक टार्टेड कॉम्प्लेक्स का एक सॉल्यूशन बना देंगे या एक टार्टेड सॉल्यूशन बना देंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे -0.2 वोल्ट। तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर आयंस प्रेजेंट होंगे वो सब जाके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब क्या करना है, उस इलेक्ट्रोड को उस सॉल्यूशन में से बाहर निकालना है, उसको ड्राई करना है और उसका वेट ले लेते हैं। तो वेट लेने से आ जाएगा अमाउंट ऑफ कॉपर आयंस या कॉपर मेटल डिपॉजिटेड। फिर उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिर से इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे और पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे -0.4 वोल्ट। तो जितने भी इसके अंदर बिस्मथ आयंस होंगे वो जाके इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर से इलेक्ट्रोड को बाहर निकालना है, उसको ड्राई करना है और उसका वेट ले लेंगे और इन दोनों वेट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिस्मथ डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ बिस्मथ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फिर से इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे और पोटेंशियल को अप्लाई कर देंगे -0.6 वोल्ट को। तो जितने भी सॉल्यूशन के अंदर लेड आयंस होंगे वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर से इलेक्ट्रोड को बाहर निकालना है, उसको ड्राई करना है और उसका वेट ले लेते हैं। तो इन दोनों वेट को माइनस करने से आ जाएगा अमाउंट ऑफ लेड आयंस या लेड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब देखो, ये जो कॉपर, बिस्मथ और लेड, ये तीनों जो अपन ने डिटरमाइन किया, इस केस में क्या होता है, जो टार्टेड सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल मीडियम में होता है। मतलब यहाँ पे न तो इसको एसिडिफाई करना है, न इसको अमोनिकल करना है। तो ये तीनों जो है अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, जो टिन का टार्टेड कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब टिन की एनालिसिस करने से पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर लेंगे, मतलब कोई एसिड को लाके इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या होगा, एसिड को ऐड करने से क्या होगा, जो टिन टार्टेड कॉम्प्लेक्स होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इस केस में देखो यहाँ पे टिन और टार्टेड का जो कॉम्प्लेक्स है टूट जाएगा। इसके टूटने से क्या होगा, जितने भी टिन आयंस होंगे वो जाके, जितने भी टिन आयंस होंगे ये जैसे ही जो है कॉम्प्लेक्स ये टूट जाएगा। टूट जाने से क्या होगा, टिन आयंस जो प्रेजेंट होंगे अब वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब अपन जो है पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे -0.6 वोल्ट को। तो इससे क्या होगा, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर टिन आयंस होंगे वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर से इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे और उसका वेट ले लेंगे, जिससे आ जाएगा अमाउंट ऑफ टिन आयंस या टिन जो है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें क्या करेंगे अपन, इस तरह से देखो, पोटेंशियल को अपन फिक्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को अपन अप्लाई कर रहे हैं या जो कैथोड पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसको अपन कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल करने से क्या करते हैं अपन, इससे मेटल की कंसनट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर, बिस्मथ, लेड, कैडमियम, जिंक और टिन ये सभी मेटल प्रेजेंट हैं। तो सेम अबव एग्जाम्पल के जैसे देख लो, इन सब का टार्टेड सॉल्यूशन बना देंगे तो इन सब मेटल का क्या हो जाएगा, एक टार्टेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉपर, बिस्मथ और लेड ये तीनों सेम इस तरह से ही न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर इसके एनालिसिस करते हैं और -0.2 वोल्ट, 0.4 -0.4 वोल्ट और -0.6 वोल्ट को अप्लाई करने से कॉपर, बिस्मथ और लेड को कैथोड पे ले जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं। अब कैडमियम और जिंक के एनालिसिस करने से पहले क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को अमोनिकल बना देंगे, मतलब अमोनिया को ऐड कर लेंगे। फिर कैडमियम और जिंक के एनालिसिस कर सकते हैं। ये करने के बाद जब अपन टिन के एनालिसिस करते हैं तो फिर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन को एसिडिफाइड कर लेंगे, जिससे कि टिन टार्टेड कॉम्प्लेक्स जो है वो डिकम्पोज हो जाए और टिन आयंस जाके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए। तो इस तरह से ये टेक्निक है जिसमें पोटेंशियल को, कैथोड पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करके, जो कैथोड पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो एक फ़िक्स पोटेंशियल को अप्लाई करके क्या करते हैं, मेटल को डिपॉजिट करा सकते हैं, जिससे मेटल की कंसनट्रेशन को फाइंड आउट कर सकें। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये किन मेटल की एनालिसिस कर सकते हैं, किसको डिटरमाइन कर सकते हैं और उनके साथ कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर की एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके साथ कॉपर प्रेजेंट हो सकता है। कॉपर की एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके साथ बिस्मथ, एंटीमनी, लेड, टिन, निकल, कैडमियम और जिंक प्रेजेंट हो सकते हैं।
कैडमियम के एनालिसिस में जिंक प्रेजेंट हो सकता है। टिन के एनालिसिस में कैडमियम, जिंक, मैंगनीज और आयरन प्रेजेंट हो सकता है। लेड के एनालिसिस में कैडमियम, टिन, निकल, जिंक, मैंगनीज, एल्यूमिनियम और आयरन प्रेजेंट हो सकता है। एंड लास्ट एंटीमनी के एनालिसिस में लेड हो सकता है और टिन हो सकता है। तो एक तरह का मेथड था जिसमें अगर मिक्सचर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उनके एनालिसिस कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेथड से कर सकते हैं, और इसमें जो भी कैथोड पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसको कंट्रोल करके या फिक्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को अप्लाई करके कॉपर की, बिस्मथ की, लेड की और टिन की एनालिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोग्राविमेट्री टेक्निक या इलेक्ट्रो डिपोजिशन टेक्निक के कुछ ड्रॉबैक्स भी है या इस टेक्निक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली टू अवॉइड डिसलॉजिंग ऑफ डिपॉजिटेड मेटल्स। जो भी मेटल इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हुआ है वो उस पर से हट नहीं जाए, इसलिए जो इलेक्ट्रोड्स है उनकी वेइंग करते टाइम उसको बहुत जो है केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए जिससे कि मेटल की डिसलॉजिंग ना हो। सेकंड, इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर वेइंग। वेइंग करने से पहले इलेक्ट्रोड्स को अच्छे से ड्राई करना है। थर्ड, द डिपॉजिट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम केमिकल अटैक। जो भी मेटल डिपॉजिट हुआ है उसको केमिकल अटैक से बचाना है, उसको एयर के प्रेजेंस में उसके ऑक्सीडेशन हो उससे बचाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हो सकता है कि उसके एनालिसिस में कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। एंड लास्ट, कुछ केसेस में क्या होता है कि मेटल जो है वो कम्प्लीटली डिपॉजिट नहीं होता है या कम्प्लीटली उस पर प्लेटेड आउट नहीं होता है। तो ऐसे केस में द कंसंट्रेशन ऑफ अनप्लेटेड मेटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके जो भी मेटल डिपॉजिट नहीं हुआ है उसकी अमाउंट को निकाल सकते हैं।